नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। उनकी हैसियत बीएसपी में एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह रह गई है। मायावती जी अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं और अब उनके ही फैसले को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका फैसला ही सवालों के घेरे में आ गया है। बहुजन समाज में खास तौर से इस खबर को लेकर खलबली मच चुकी है। आकाश आनंद जिन्हें फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जा रहा था, जिन्हें कहा जा रहा था कि इनके आगे चंद्रशेखर आज़ाद भी कुछ भी नहीं है, अब मायावती जी ने आकाश आनंद पर ही एक्शन ले लिया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, मायावती जी ने आकाश आनंद को क्यों पदों से हटाया? आखिर क्या वजह थी? दोस्तों, उन कारणों पर भी आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। साथ ही साथ इसके फ़ायदे नफ़े नुकसान पर भी बात करेंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 2024 का चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच आकाश आनंद पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। जी हाँ, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मायावती जी ने जिस तरीके से आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है, इसको लेकर आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या मायावती जी ने सही फैसला लिया है? दोस्तों, आपको याद होगा सीतापुर में आकाश आनंद ने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि ये सरकार बुलडोज़र की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। माना जा रहा है कि इसी भाषण को लेकर मायावती जी आकाश आनंद से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। देखिए वो वीडियो, जिसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हुई। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। तो दोस्तों, ये वही वीडियो है जिसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको याद दिला दें, सीतापुर का ये भाषण आकाश आनंद का काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस भाषण के बाद आकाश आनंद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इसके बाद उनकी सारी चुनावी सभाएं रद्द कर दी गई थीं। लेकिन दोस्तों, कुछ और भी जानकारियां सामने आ रही हैं, कुछ और जानकारियां जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि अब इससे जो फैसला लिया गया है, आकाश आनंद का जो सियासी भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। आपको याद दिला दें, महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी थे आकाश आनंद। दोस्तों, आपको याद होगा आकाश आनंद की पहली जनसभा 6 अप्रैल को नगीना में हुई थी और इसको लेकर एक खबर सामने आ रही है। इसे मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि जो जनसभा हुई थी, इस जनसभा में उन्होंने यानी आकाश आनंद ने आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बीएसपी नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी। इसके बाद आकाश आनंद का सीतापुर में जो भाषण आया, उसको लेकर तो मायावती जी नाराज हो गईं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी। दोस्तों, जो केस दर्ज हुआ था सीतापुर भाषण को लेकर, कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा या पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मायावती जी ने खुद ही बड़ी कार्रवाई कर दी, किसी को आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं मायावती जी का वो बयान आपको सुनाऊं, इससे पहले कुछ रिएक्शंस जिन लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है, दोस्तों आपको ये सुनना चाहिए। आपको ये सुनना चाहिए कि किस तरीके से लोग नाराज़ हैं। देखिए, एक बार यदि बसपा खत्म हो गई तो याद रखिएगा दूसरी अनुसूचित जातियों का कुछ नहीं होने वाला है, किंतु सबसे बुरा हाल चमार समाज का होगा। ये बसपा ही हैं जिसने अनुसूचित समाज के लोगों को बोलने का साहस दिया, डटकर लड़ने का साहस दिया, किंतु बसपा के बाद बहुत बुरी हालत होगी। आकाश आनंद जी तेज तर्रार युवा जो बहुजन समाज की आवाज़ बनकर सामने आए थे, आज जनता की आवाज़ बनकर सामने आए। बीएसपी में आकाश आनंद जी की बहुत ज़रूरत है। आकाश आनंद जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। एक लिखते हैं शैलेंद्र कुमार, मैं बहन जी के फैसले का विरोध करता हूं, उनके फैसले से मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कल नींद नहीं आई। तो इस तरीके के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, याद करिए, मायावती जी ने 5 महीने पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्यों किया था? उनको लगा कि इसमें कुछ होगा। ना सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया बल्कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मतलब मेरे बाद आकाश आनंद, दूसरे नंबर के नेता थे आकाश आनंद, लेकिन एक फैसले से झटके में वो एक आम कार्यकर्ता बन गए। आकाश से ज़मीन पर पटक दिया मायावती जी ने आकाश आनंद को। दोस्तों, मायावती जी ने जो फैसला लिया, अब उनके ही फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मायावती जी ने जो कारण बताया है
उसमें कहा गया है साफ तौर पर कि जो मूवमेंट है, तो मैं आपको मायावती जी का वो बयान सुनाना चाहता हूँ। मायावती जी ने क्या कहा है। मायावती जी कहती हैं कि बीएसपी एक पार्टी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम और मैंने पूरी ज़िंदगी समर्पित की। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है और आकाश आनंद जैसे युवाओं को भी मौका दिया गया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। उनके पिताजी अपने पद पर मूवमेंट में जिस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो निभाते रहेंगे। बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। एक लाइन साफ तौर पर आपने सुनी यहाँ पर, परिपक्वता। आकाश आनंद में अभी परिपक्वता की कमी है, यानी वो मिच्योर नहीं है, मिच्योर नहीं है आकाश आनंद। मायावती जी के अनुसार, मायावती जी के तमाम जो टीम के लोग हैं उनके अनुसार आकाश आनंद अब मिच्योर नहीं रहे। बड़ा सवाल, तो मिच्योर जब नहीं थे तो उत्तराधिकारी क्यों बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जनसभाएं लगा दी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मायावती जी खुद चाहती थीं कि आयोग आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई करे। पहले ये देखिए आप क्या लिखा है। बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वो लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने एएमयू के छात्रों, डीयू के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार किया। उन्होंने ऐसे मुद्दों को हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा। बसपा सुप्रीमो लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की लगातार मांग कर रही थी। ऐसे हालात में उन्होंने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। बड़ा सवाल, ऐसा क्या संदेश देना चाहती हैं मायावती जी। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, दिल्ली में जब आकाश आनंद ने डीयू के शिक्षकों और एएमयू के छात्रों से मुलाकात की थी, स्कॉलर से मुलाकात की थी, तो मैं भी वहां पर मौजूद था। मैं भी वहां पर मौजूद था और मैंने आकाश जी का इंटरव्यू करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको वक्त देंगे। लेकिन अब ये खबर सामने आ गई। दोस्तों, एएमयू के छात्र जब आकाश आनंद से अलीगढ़ से दिल्ली मिलने आए थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, भाई आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा मुझे आकाश जी का भाषण बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने कहा कि वो हमारी बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और जो बीजेपी सरकार है उसको आईना दिखाते हैं, इसलिए हमें उनकी बातें पसंद आ रही हैं। और दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आकाश आनंद 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ऐसी बातें भी सामने आई। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद ने जो भाषण दिया उससे कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो रहे थे, युवा कनेक्ट हो रहा था। अब सोचिए एएमयू के उन छात्रों का क्या होगा जो इनसे प्रभावित हो रहे थे, और आकाश आनंद की रैलियों का क्या होगा। अभी तो 4 फेज का चुनाव उत्तर प्रदेश में बाकी है। क्या अकेले मायावती जी पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार संभाल सकती हैं? क्योंकि दोस्तों, आकाश आनंद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ये बयान छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा वो बहुत सारा मेहनत कर रहे थे। अब प्रचार प्रसार पर रोक लगाई, उसके बावजूद वो विदेश में बसे बहुजनों से बातचीत कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, जुल रहे थे। लेकिन मायावती जी को ये सब आकाश आनंद का करना पसंद नहीं आ रहा था। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि मायावती जी क्या संदेश देना चाहती हैं। देखिए, साफ तौर पर मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि मायावती जी गलत बयानबाजी ना करती हैं, ना करने देती हैं, ना करेंगी। गलत बयानबाजी का मतलब ये है कि असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है बीएसपी में, बिल्कुल वर्जित है। बीएसपी में कोई भी असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करेगा तो वो पार्टी से बाहर जाएगा। अब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, बीजेपी जैसा कह रही है। बीजेपी जो चाह रही थी वो हो गया। बीजेपी चाह रही थी कि आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हो, मायावती जी ने एक्शन लिया है। जाहिर तौर पर जो बीजेपी के लोग हैं इससे खुश होंगे। मायावती जी के इस फैसले से जाहिर तौर पर बीजेपी के लोग खुश होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी भी खुश होगी, क्योंकि दोस्तों, चंद्रशेखर की काट माना जा रहा था आकाश आनंद को। और ऐसे में मायावती जी ने आकाश के खिलाफ कार्रवाई करके उन लोगों को भी खुश कर दिया जो लोग
बीएसपी से जल रहे थे, जो कहीं ना कहीं डर रहे थे। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीएसपी को इससे फ़ायदा नुकसान कितना होगा। देखिए, फ़ायदे के तो पता नहीं, लेकिन नुकसान थोड़ा सा होगा। नुकसान थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद की वजह से युवा बीएसपी के साथ जुड़ रहे थे। ये नुकसान तो बीएसपी को होगा। आकाश आनंद की पार्टी में सक्रियता ना होना या उन्हें जिस तरीके से पार्टी के पदों से हटाया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक नुकसान होगा। युवाओं से जो जुड़ाव है बीएसपी से, वो ख़त्म हो जाएगा। याद करिए, मायावती जी ने खुद कहा था 50% युवाओं की भागीदारी बीएसपी में होगी, और ये कोशिश चल रही थी। आकाश आनंद की वजह से, उनके भाषणों की वजह से लोग जुड़ रहे थे पार्टी में। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं, मायावती जी के फैसले का जहां एक तरफ विरोध हो रहा, वहीं उनके जो समर्थक हैं खास तौर से मायावती जी के फैसले को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं मायावती जी ने सही किया। लेकिन बहुत सारे लोग मायावती जी के फैसले से असहमत हैं, निंदा भी हो रही है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आकाश आनंद के सियासी भविष्य का क्या होगा। 5 महीने वो उत्तराधिकारी रहे और 5 महीने नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। 5 महीने में ख्याति प्राप्त की, सुर्खियों में छा गए, टीवी मीडिया पर छाए रहे, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात की, सरकार को भी आईना दिखाया। अब बड़ा सवाल, इतना मेहनत किया आकाश आनंद ने, अर्श से फर्श पर आ गए, कहा जा रहा है कि हीरो से ज़ीरो बन गए, तो अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का करियर शुरू होने से पहले ही जो राजनीतिक करियर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना अचीव किया, उसके बाद फिर शून्य पर आ गए। उत्तराधिकारी से सीधे एक आम कार्यकर्ता की हैसियत बसपा में हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि आकाश आनंद का जो राजनीतिक भविष्य है कितना खतरे में है। अब वो कब परिपक्व होंगे, कब मैच्योर होंगे, हमें नहीं पता। कब मायावती जी को लगेगा कि वो परिपक्व हो गए, कब उन्हें अब उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, नेशनल कोऑर्डिनेटर क्या आगे बनाया जाएगा, कहा नहीं जा सकता। दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आकाश आनंद को अब कोई बड़ा पद दिया जाए फिलहाल। लेकिन इस समय इतनी बड़ी कार्रवाई, क्या ये सही है? इसको लेकर दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मायावती जी का जो फैसला सामने आया है, इसको लेकर आप क्या सहमत हैं? क्या आप मायावती जी के फैसले से खुश हैं, असहज हैं, नाराज़ हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।